हमने बताया था 3.3 के 1 का क्वेश्चन 5 तक 1 2 3 4 5। अब जो बनाना है 6 का, देखिए जब 6 के बनाना है बाबू तो इसका कौन विधि से बनाने तो पता होना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 3x बाई कितना 2 और माइनस 5y बाई कितना है 3 बराबर -2, यही है ना। अब इसको सबसे पहले इस रूप में दिया है तो इसको क्या करेंगे पता है, इसको हम लोग मतलब एक लाइनर वन लाइनर वाला बनाना है। सुनिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भिन्न में आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन जब ऐसे है तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। एक और है ना बाबू, एक और है, इसको भी हम लोग उतार लेते हैं। कितना है x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13/6। चलिए अभी जो हम जितना भी पहले था वो सब बना रहे थे, क्या जो बना रहे थे एकदम सीधा दिया था, लेकिन अब ऐसे दिया। ऐसा कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर पहले है 3x प्लस सॉरी माइनस 5y बाई 3, लेकिन इसके बट्टे 2 है और बराबर कितना है माइनस। अब इसको कैसे बनाया जाए, कैसे ही बनाएंगे देखिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बाबू 6 होता है, तो 2 3 6 तो 3 तरीके कितना होगा 9x, 3 दूना 6 5 दूना 10 यानी 10y होगा। अब 9x माइनस 10y यही है ना, तो 9x माइनस 10y और यहाँ पर देखिएगा कि भागा में है तो किस में जाएगा 6 दूना के यानी माइनस। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सुनना यार, अब इसको देखिए, इसको भी हमको करना है, इसको कैसे करेंगे, यानी a आपको है x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13 बटे कितना है 6। 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा 6 होगा, तो यानी 3 दूना 6 तो 2 में 1 से करेंगे 2x, 2 3 6 तो 3 में y से करेंगे 3y। लेकिन बाबू यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, 2x प्लस 3y बटे 6 और बराबर 13 बटे कितना है, यही है ना। तो बताइएगा बट्टा में दोनों का नीचे क्या है हर बराबर है, तो जब बराबर रहेगा तो बट्टा से बट्टा क्या हो जाता है कट जाता है। कब कटेगा जब बराबर में रहेगा तब। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन सेकेंड होगा। अब लेकिन इसको कौन सा विधि से बनाना है, यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12, इक्वेशन फर्स्ट यही वाला है आपको, और इक्वेशन क्या है सेकेंड 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन ही क्या हो जाएगा। लेकिन हम बताएं कि प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए कितना प्रोसेस करने पड़ता है, अब ये आपको नजरअंदाज नहीं करना है, यानी जितना आपको प्रोसेस करना पड़े वो करिए, लेकिन बनाना है कौन विधि से प्रति। अब यहाँ पर बाबू 9x प्लस सॉरी माइनस 10y बराबर -12, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लिखेंगे 9x बराबर -12, और जो माइनस में है बराबर में किस में जाएगा प्लस में यानी 10y। तो क्या इसको लिख सकते हैं x बराबर -12 प्लस 10y, और एक गुना में 9 है नीचे भाग में, इक्वेशन 1 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से चलेंगे क्या समीकरण किस में, समीकरण 2 में किसका मान x का मान रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पर है बाबू, यानी 2x प्लस 3y बराबर 30। 2x के मान कितना दिया है, x के मान a वाला है, देखिए पूरा x के मान ये है ना है, तो यहाँ पर x रखिए -12 प्लस 10y और बटे 10y बटे 9 और प्लस कितना y 3y बराबर 13। देखो बाबा अब इसको मल्टीपल करना है, 12 दूना के -24 और 10 दूना के 20y और बटे प्लस 3y।
यहाँ इसको क्या बनाएंगे, अब एलसीएम ले सकते हो, इसके नीचे पूछना है तो कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो ये बचेगा ना आपको, यानी माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27 हाँ 1 का 9 बार पढ़ेंगे तब ना आएगा, तो 9 में 3 से कितना आएगा, 27y। किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, अभी दिक्कत नहीं ना। और बराबर क्या है बाबू, 13। ये हो जाएगा -24 प्लस 20 और 27 कितना होता है, 47। तो 47y बराबर तिरछा तिरछी गुना करो, 13 17 यानी 117। तो 47y बराबर 117। ये माइनस में 24 है तो बराबर में किस में जाएगा, प्लस में। तो 47y बराबर जोड़ो बाबू कितना आएगा, 7 4 11 यानी 141 आएगा। तो क्या y बराबर लिखेंगे 141, ये गुना में 47 से नीचे किस में जाएगा, यानी काटेंगे तो 70 21 और 4 12 2 14, यानी y के जो मेरा मान आया कितना आया, 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण किसमें, 3 में किसका मान, y का मान रखने पर। तो समीकरण बाबू 3 का नया हो, ये है ना, देखिए क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बटे कितना, 9 ये 9 है। तो -12 प्लस 10 गुने y के मान कितना आया है, 3 और बटे 9। तो क्या है, इसको x बराबर लिखेंगे -12 10 आई 30 बटे कितना, 9। तो x बराबर 30 में से 12 है कितना आएगा, 30 में से 12 घटेगा तो 18 बचेगा ना। तो 18 भागा कितना बाबू, 9 यानी कितना आएगा, 2 x बराबर और y बराबर 3। आपको बाबू बिहार बोर्ड में छापेगा क्वेश्चन, कौन छापने वाला है, तो 2 का यानी 3.3 का क्वेश्चन 2। ये आपको आशा नहीं है, पूरा एकदम विश्वास है कि आएगा ही। 2x देखिए क्वेश्चन दिया है 2x और प्लस में कितना है 3y बराबर 11 और दिया है फिर 2x -4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए y बराबर mx प्लस 3 यानी m का मान ज्ञात करना। एक में 3 इक्वेशन है, सुन लो कौन कौन। एक पहला है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24 और तीसरा y बराबर mx प्लस 3। mx प्लस 3 है ना जी, यानी y बराबर mx प्लस 3 है तो एक में m के मान निकालना है, ध्यान देंगे। अब इसमें क्या बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाया या विलोपन विधि से, नहीं। तो जो विधि नहीं बोला गया है तो सबसे सिंपल विधि हम लोग चलेंगे, कौन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से बनाइए इसको इक्वेशन क्या है फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। देखिए अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि क्या इसमें x वाला दोनों सेम है कि नहीं है। तो सेम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस से हम काम चल जाएगा, चलेगा ना। जैसे प्लस में यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों x का मान सेम है तो यहाँ पर चिन्ह को केवल चेंज कर दीजिए, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और भी माइनस है तो प्लस। बस यही आपको चेंज करना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस। तो प्लस माइनस कट गया। आप बताओ कि 3y और प्लस में 4y कितना होगा, 7y बराबर। देखिए 24 और 11 कितना होगा, 35 होगा ना जी। प्लस में माइनस में नहीं देखो बाबू, बीच वाला कोई वैल्यू नहीं होता है। बीच वाला मतलब समझ रहा है, जैसे देखिए अब कहने का मतलब है, देखिए अब ज्यादा हम जाएंगे नहीं वहां टिपली में भी। कहने का मतलब है कि अगर शादी विवाह होता है तो कौन बीच में रहता है, बीच वाला अगुआ। अगुआ का फिर कोई वैल्यू होता है मिलाने के बाद, नहीं। उसी तरह बीच वाला कोई वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट में भी प्लस में है, लास्ट में भी प्लस में है। तो 24 से 11 कितना, 55, सॉरी 24 से 11 35। अब काटिए कितना बार में कटेगा, यानी y बराबर कितना आएगा छोटी, y का जो मेरा मान आया 5 आया है। अब यहाँ से चलेंगे समीकरण किस में, समीकरण
एक में किसका मान, y का मान y का मान रखने पर। तो समीकरण एक में y के मान रखना है, किसका मान रखना है, y का। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3 y के मान कितना दिया है जी, 5 y के मान 5 है बराबर 11। देखिए y है ना, और y के मान कितना है 5। तो यहाँ पर जो होगा 2x प्लस 5 दिया है 15 बराबर। 11 अब इसको लिखेंगे 2x बराबर 11, प्लस में है तो बराबर में। तो बताओ इसको आगे क्या प्रोसेस होगा, 11 में से 15 का कितना होगा, -4। तो 2 दूनी के 4 यानी x बराबर होगा -2। 2 अच्छा ये बताइए कि x के मान जो मेरा आया -2 और y के मान आया 5। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर ना कि हमको m के मान निकाले, m का मान निकाले। तो m के मान कैसे निकलेगा पता है, देखिए दिया है y बराबर mx प्लस क्या 3। तो यहाँ पर ध्यान दो बाबू, y के मान कितना दिया, 5 दिया। यहाँ पर 5 रखिए, 5 बराबर m के पता नहीं है लेकिन x को हमको जरूर पता है, कितना है -2 और प्लस 3। तो क्या इसको लिखेंगे 5 बराबर -2 में m से करेंगे -2m और प्लस 3। तो -2m प्लस 3 बराबर कितना 5। तो -2m बराबर 5, एक प्लस में है तो बराबर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा जी। और बाबू ये कुछ नाम किए हैं, अब बोलिए तो यहाँ पर से हम करेंगे तो कुछ उससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इसको सीधे कर दिए -2m प्लस 3 है, तो 3 प्लस में इधर में भी ला सकते हैं, समझ गए। तो -2m प्लस 3 बराबर 5, तो -2m बराबर 5, अभी प्लस में तो बराबर में, तो क्या इसको लिख सकते हैं -2m बराबर 5 में से 3 गया, 2 से 2 यानी m बराबर -1।